हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल फिक्स चैनल और आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एज की एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करते हुए किसी भी वेबसाइट को, किसी भी आर्टिकल या किसी भी ब्लॉग को अगर आप पढ़ कर थक चुके हैं तो आप उसे किस तरह से सुन भी सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ब्लॉग वगैरह को अगर आप पढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने इसको पढ़ कर थक चुके हैं तो किस तरह से आप उसे सुन भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेना है और यहाँ पर कुछ भी आपने जो भी आपने रीड कर रहे हैं अगर आप सुनना चाहते हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, कोई भी वेबसाइट है मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो इसका आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉग है। इसे आप पढ़ना नहीं चाहते, आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर इसको रीडर मोड में लेके आना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी इसकी वीडियो वगैरह थी, पिक्चर वगैरह थी और जिसके वेबसाइट के जो भी टूल वगैरह थे वो ख़त्म हो गए हैं, वो यहाँ पर आपके सामने रीडर मोड में आ चुकी है। तो इसके बाद आपने अगर इसको सुनना है तो यहाँ पर आप रीड अलाउड पर क्लिक करेंगे। रीड अलाउड पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये शुरू हो जाएगा। जैसे आप उसे सुनेंगे and NVIDIA accelerate your AI solutions from edge to cloud. Together, NVIDIA तो आप इस तरह से इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा आप इससे आगे देख सकते हैं कि टेक्स्ट प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसका जो साइज़ वगैरह है पेज का उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग है, यहाँ जब इनेबल करेंगे तो यहाँ पर इसके जो स्पेस वगैरह है वो इसके ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर जो भी स्पेस है वो पहले की निस्बत अभी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर आप फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन वगैरह है उसे चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कॉलम स्टाइल है आप उन्हें भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अगर आप लाइट मोड में देख रहे हैं, डार्क मोड में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी जो थीम वगैरह है उसे भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसके आगे आप देख सकते हैं ग्रामर टूल है। ग्रामर टूल में जैसे ही आप यहाँ पर इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर जो भी ग्रामर के टूल हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पर फ़िलहाल नहीं हो रहे, नहीं अभी यहाँ पर हो चुके हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामर के जो टूल वगैरह हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगर आप यहाँ से दोबारा इसको ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो भी टूल वगैरह है वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर कलर वगैरह है वो आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह भी दे सकते हैं। तो इसके बाद आपको आगे रीडिंग प्रेफरेंसेस पे जाना है। जैसे रीडिंग प्रेफरेंसेस पे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे एक जो अच्छी बात है, यहाँ पर इन्होंने लाइन फोकस का भी ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप इसे यहाँ से ऑन करते हैं आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वो रीड अलॉट करेंगे तो जो भी यहाँ पर आपको आवाज़ आएगी वो यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी जो लाइन होगी। यहाँ से इसे भी आप इनेबल करके यहाँ पर हम एक मरतबा प्ले करते हैं। HPE and NVIDIA accelerate your AI ठीक है, अगर आप एक लाइन के अलावा ज़्यादा लाइन्स में करना चाहते हैं, 3 लाइन्स में या इससे ज़्यादा लाइन्स में, तो आप जैसे कि मैं 3 लाइन में करके यहाँ से प्ले करूँगा तो यहाँ पर HPE 3 लाइन and में भी यहाँ से NVIDIA प्ले हो जाएगा। accelerate your AI solutions from तो आप इस तरह से जो भी पेज है उसे सुन भी सकते हैं और बहुत सारे टूल्स यहाँ पर यूज़ करते हुए बहुत आसानी से इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, इसके जो हाईलाइट कर सकते हैं लाइन्स वगैरह। तो ये एक बहुत ही अच्छी और अमेजिंग ट्रिक है, जो एक टूल है बल्कि एक माइक्रोसॉफ्ट एज का, जिससे आप यूज़ करते हुए बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।